दीक्षा है और मैं इंदौर से हूँ। यहाँ मैं गुरुजी से प्रार्थना करने आई हूँ कि गुरुजी हमें प्लीज़ बचा लीजिए, और अभी तक जिस तरह से आपने हमारी रक्षा करके रखी है उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी छोटा सा। मैं बेसिकली इंदौर से ही हूँ, लेकिन मैं जॉब के लिए ग्वालियर में शिफ्टेड हूँ। मैं एक मेकअप ट्रेनर हूँ लैक्मे एकेडमी में। तो हम लोग का जो भी काम है सारा फिज़िकल वर्क ही होता है। लास्ट ईयर से जो भी आईटी सेक्टर्स में वर्क फ्रॉम होम हुआ था, हमारे सेक्टर में पॉसिबल नहीं है। पर अभी जब अप्रैल में 9th ऑफ अप्रैल से या 8th ऑफ अप्रैल से इंदौर में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, एंड ग्वालियर में सिर्फ सैटरडे संडे का लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। तो तभी से मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि ग्वालियर में भी लॉकडाउन इंक्रीज़ होगा, लेकिन सिंस कुछ क्लियर नहीं था तो मैंने कहा कि लेट्स सी, अगर बढ़ता है तो देखेंगे। बिकॉज आई लिव देयर ऑल बाय माई सेल्फ, तो वहाँ पे अकेले रहने का सेंस नहीं बनता, लेकिन सिर्फ अगर एक वीक की बात है तो मैनेज किया जा सकता था। तो 1-2 दिन की बात थी। फिर उसके बाद मंडे को डिक्लेयर हुआ, 12th को डिक्लेयर हुआ कि 19th तक का लॉकडाउन है। तो देन अगेन एक ही हफ्ते की बात थी। तो मैंने फिर पेरेंट्स को बोला कि यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं है, लेट्स सी, मैनेज हो जाएगा। देन 13th को अनाउंस हुआ कि 15th से 21st को टोटल लॉकडाउन रहेगा, पूरा 1 वीक। तब मेरे पेरेंट्स ने बहुत बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया मुझे कि भले एक हफ़्ता तो एक हफ़्ता, पर तुम घर आ जाओ। तब फिर मैंने मेरी मैम से बात करी, एंड वो भी बहुत अच्छी हैं बाय गुरुजीज़ ग्रेस। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है चली जाओ, एंड 21st को देन जैसे ही खुल जाएगा तब आ जाना वापस। तो आई टोल्ड हर कि ठीक है मैम, मैं आ जाऊँगी। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे जाएं, क्योंकि कहीं से भी इन्फेक्शन लग सकता है। और मेरी फैमिली में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, मेरे पेरेंट्स भी हैं, तो उनके लिए मुझे बहुत डर था। तब मेरे पेरेंट्स ने कहा कि हम तुम्हें लेने आ जाएंगे बाय रोड। वो भी मुझे नहीं करवाना था, क्योंकि बहुत रिस्की है ऐसे माहौल में उन लोगों को ट्रैवल करने के लिए बोलना, एंड जबकि वो खुद ड्राइव करके आएंगे। 550 किलोमीटर्स है इंदौर टू ग्वालियर, तो वो मैं नहीं चाह रही थी। बाय चांस पापा ने उसी दिन 13th को ही, ये सब जब बात चल रही थी उस टाइम, उन्होंने टिकट्स चेक करी IRCTC पे कि क्या अवेलेबिलिटी है। तो उनको उसी दिन की टिकट मिल गई, एंड वो था पूरा बोगी सेकंड AC का पूरा जो कोच था वो पूरा एम्प्टी था। लाइक नॉट पूरा एम्प्टी, लेकिन उसमें सिर्फ 6 लोग थे। इट कैन बी कंसिडर्ड एज टोटली एम्प्टी। तो उन्होंने मुझे 6:21 को बोला कि तुम पैकिंग करके आ सकती हो क्या, 8 o'clock की ट्रेन है तुम्हारी, 7:50 डिपार्चर। तो मैंने कहा कि आई ट्राई, मैं कर लूँगी, ठीक है आप बुक कर दो टिकट, मैं कर लूँगी। तो मैंने फिर फटाफट 7:10 का अलार्म लगाया एंड स्टार्टिंग करी, पैक करना स्टार्ट किया फटाफट। फिर अब वहाँ तो कोई लॉकडाउन के कारण ऑटो वगैरह भी नहीं चल रहे थे, कैब्स वगैरह कुछ नहीं, बहुत छोटी जगह भी है। तो फिर मैंने मैम से बात करी, तो मैम के बेटे ने बोला कि मैं आपको छोड़ने आ जाऊँगा। तो वो आ गया मुझे छोड़ने। अब मैं बोगी में तो चढ़ गई, फिर रात का टाइम था एंड आई वाज स्कैर्ड कि कहीं मैं अकेली हूँ, और रात का टाइम है, लड़की हूँ, डर लगता है। पर वो रात भी गुरुजी ने मेरी बहुत ही अच्छे से निकाली, बिल्कुल सेफली मुझे घर पहुँचा दिया। और अराउंड अभी 15 डेज़ हो गए हैं मुझे घर आके। तो थैंकफुली मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ ट्रेन से, एंड मेरी फैमिली भी सेफ़ है, तो मेरे कारण कोई और भी इन्फेक्ट नहीं हुआ। उसका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अब मैं एक शिव जी का गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी शिव जी एक ही है। तो शिव जी का एक गीत है, भजन है, जो मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी।
शिवाय। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। जो मिलना है यही है, जिन खोजे वही पाए। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जाए। हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जाए। विष अमृत कभू ना बने, काहे जतन लगाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवाय। ओम नमः शिवाय।